हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल न्यूमर विस्ता पे बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बात करी थी मास्टर नंबर्स के बारे में। मास्टर नंबर्स यानी वो स्पेशल नंबर्स होते हैं जो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं या आपके नाम के टोटल में आते हैं तो उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, जो थे 11, 22 और 33। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स के बारे में। जिस तरह मास्टर नंबर्स एक अपना अलग मैसेज देते हैं, उसी प्रकार से जो एंजल नंबर्स होते हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। एंजल नंबर्स, जैसे आप जानते हो, कि कुछ ना कुछ एक यूनिवर्स के थ्रू, एक प्रकृति के थ्रू आपके पास एक मैसेज या एक संदेश देना चाहते हैं, ताकि आप उस संदेश को जानकर, समझकर, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर कर उस समय पे क्या करना चाहिए वो एक मैसेज अब मिलता है आपको। एंजल नंबर्स होते हैं, अगर आपको 111, 222, 333 की फॉर्म में कभी भी नंबर दिखते हैं, गाड़ी का किसी का नंबर आपने देख लिया, घड़ी में अगर आपने 11:11 देख लिया, या कहीं पे 111 देख लिया, 1:11 देख लिया, या किसी के घर का नंबर देख लिया, मतलब ट्रिपल या फिर 4 बार अगर कोई मल्टीपल टाइम्स अगर आपको कोई नंबर दिखते हैं बार बार, और आपको लगता है कि ये नंबर मुझे क्यों दिख रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, हर किसी को ये नंबर्स नहीं दिखते हैं। वही होता है ना कि जो आप देखना चाहते हैं आपको वही दिखता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं। आपका उस प्रकृति से, उस यूनिवर्स से, उस भगवान से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है। अगर आपके अंदर आप बहुत प्योर हैं, बहुत साफ दिल हैं, आपके अंदर बुराई कम है, अच्छाई ज़्यादा है, इसीलिए आपको वो नंबर्स दिख रहे हैं। तो 111 से लेके 999 तक और फिर 000 भी, ये सारे एंजल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियोस लास्ट तक देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं 111 के बारे में, यानी 111 अगर आपको दिखता है तो ये मैसेज है कि आपके लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। ये संदेश है कुछ नया करने का, कुछ जो आपके दिमाग में चल रहा था कि मैं ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप डर रहे थे किसी भी चीज़ का रिस्क लेने से। तो अगर आपको 111 कहीं पे नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि वो ईश्वर, वो ईश्वरीय शक्ति, वो प्रकृति की एनर्जीज आपको कह रही हैं कि आप रिस्क लीजिए, आप कुछ नया कीजिए। आप जिस मोनोटोनस काम को कर रहे हैं, जिस काम को आप अभी तक कर रहे हैं, जिस झमेले में आप अभी तक उलझे हुए हैं, अब वक्त आ गया है कुछ नया करने का। और नया करने का मतलब है कि कुछ रिस्क लेने का। तो आपके फेवर में है प्रकृति, आपके फेवर में है वो ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं। तो 111 मीन्स टू डू समथिंग न्यू। अगर आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कुछ नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ शादी करनी है, कुछ फैमिली प्लानिंग करनी है, कोई नया बिजनेस करना है, मतलब रेगुलर लाइफ से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं नए शहर में जाके सेटल होना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ भी नया करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सो ये राइट टाइम है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी ईगो को साइड में रखिए। जिस ईगो की वजह से, जिस एटीट्यूड की वजह से आप अभी तक वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको सुझाव भी दे रहा है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप अपना ये सही समय खो देंगे। तो बेहतर है कि आप जो भी अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यूनिवर्सेस
जस्ट ब्लेसिंग यू फॉर दैट। यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहा है। अब बात करते हैं 222 के बारे में, यानी 222 अगर आपको बार बार दिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके पास जो मून एनर्जीज है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप 2 नंबर से पैदा हुए हैं तो आपके लिए वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी जो 2 की एनर्जीज होती है वो होती है इमोशनल इफेक्ट, मतलब आपके दिमाग में या आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। आपने किसी के लिए कुछ किया लेकिन आपको रिटर्न में नहीं मिला, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आप सबका बहुत कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो 222 एक मैसेज है कि आप जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं हो सकता है वो हो भी नहीं। हम बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें होती ही नहीं है कभी। तो वक्त है कि आप अपने दिमाग को शांत रखिए। आप अपने उस इमोशनल जो आपके दिल दिमाग में जो अंदर ही के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं, जो शायद बाहर हैं भी नहीं, बाहर सब कुछ नॉर्मल है, जो आप ऐसे ही अपने मन में लोगों के प्रति कुछ बना के रखे हैं, तो वो उसको स्टॉप करने का टाइम है। वो एक मैसेज है आपको कि आप ये सब मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, चंद्रमा की पूजा कीजिए, उसमें आपको बहुत बहुत राहत मिलेगी। वाइट ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए, थोड़ा सा काम रहिए और अपने माइंड को शांत कीजिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। अब बात करते हैं 333 के बारे में। 333 यानी 333 अगर आपको कहीं दिख रहे हैं, घड़ी में 3:33 दिख रहे हैं, गाड़ी के नंबर प्लेट पे 3333 दिख रहा है, तो वो एक बहुत ही शुभ संकेत है। जो 3 नंबर होता है वो गुरु का नंबर होता है, गुरु की एनर्जीज होती हैं। तो इसका मतलब जिस भी गुरु को आप मानते हैं या जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपको देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी आपके पूर्वज हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 333 इज़ अ ग्रेट सिग्नल कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। हो सकता है आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हों, जो आपकी लाइफ में कुछ नया लेके आए, कुछ अच्छा लेके आए, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो कामकाज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी नौकरी से रिलेटेड हो या घर में रिश्तों को लेकर हो। तो 333 अगर मैसेज मिल रहा है आपको या ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। जब भी आपको इस तरह के कोई भी नंबर दिखे, एक बार भगवान का धन्यवाद ज़रूर करना कि भगवान आप मुझे ये नंबर दिखा रहे हो, कुछ मैसेज देना चाहते हो, कृपा मेरा मार्गदर्शन करो और मैं अपनी लाइफ को इन नंबरों के माध्यम से इस मैसेज को समझ पाऊं और अपनी लाइफ में आगे अप्लाई कर पाऊं। अब बात करते हैं 444 के बारे में। अगर आपको कहीं भी 4:44 दिख रहा है या किसी भी चलते हुए गाड़ी का नंबर 444 दिख रहा है या कहीं पे भी बोर्ड पे लिखा हुआ आपको अचानक से 444 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंजल्स आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। मतलब वो एंजल्स, जो फरिश्ते जिनको आप मानते हैं, उन्होंने आपका एक प्रोटेक्शन किया हुआ है उसके लिए, जो आप शायद कुछ गलत ना कर बैठें। क्योंकि जो 444 जो है वो कहीं ना कहीं राहु से कनेक्टेड है। तो राहु क्या करता है, राहु जब आता है तो उसमें आपकी बुद्धि जो है वो एक तरह से सोचने लगता है, वो दूसरों की सलाह पे अमल नहीं करता है, वो हर चीज़ जल्दबाजी में करता है। अगर उसे लगता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो वो क्विक एक्शन लेने की कोशिश करता है। दूसरा कोई समझाएगा तो समझेगा नहीं। तो ये मैसेज है आपको
कि एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, जिसको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आप अपने दिमाग को, जो आप एक क्लोज लूप में रखते हैं, एक बंद डब्बे में जो रखते हैं, उसको खोलिए। आप देखिए आपके लिए क्या ये सही समय है, क्या आप इस वक्त पे जो करना चाहते हैं वो सही है या नहीं है। 99% ये पॉजिटिव साइड होता है कि आप इस वक्त पे, अगर आपको 444 दिख रहा है, तो अगर आप कुछ भी करेंगे, थोड़ा सा भी सोच समझ के करेंगे, तो वो आपको बहुत बहुत फ़ायदा देने वाला है। बहुत आपकी उम्मीद से ज़्यादा गेन्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा अपना सोच समझ के डिसीजन अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली ये आपको बहुत बहुत ही फ़ायदा देगा, चाहे वो आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कामकाज से रिलेटेड हो। तो 444 ये है कि हमेशा जो भगवान है वो आपको बैक कर रहे हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ भी ऐसा गलत ना करें, और आप अपने आप को, आप अपने विजडम को थोड़ा सा खोलें, थोड़ा सा आप लोगों के ओपिनियंस को लें, और जो आपका एक स्टबर्न नेचर होता है आप उससे बाहर आए। और इस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि ये राहु वालों के लिए ही है। इस टाइम पे जिसको भी 444 बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है कि राहु किसी भी नंबर के साथ। अब बात करते हैं 555 के बारे में। 555 आप सब जानते हैं, 555 नंबर होता है चेंज का, 555 नंबर होता है कुछ बदलाव का, और बदलाव जो है वो कभी भी स्मूथ नहीं होता है। बदलाव के लिए हमेशा आपको एक अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करना पड़ता है, और ये जो चेंज है ये पॉजिटिव साइड है। अगर आपको 555 दिख रहा है तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि जो आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा था कि मैं नौकरी चेंज करूं या ना करूं, मैं घर चेंज करूं या ना करूं, मैं इस लड़की से शादी करूं या ना करूं, मैं इस टाइम पे ये प्लानिंग करूं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, कुछ भी अगर आपको लग रहा है मैं इस सिटी को छोड़ के दूसरी जगह जॉब करने जाऊं, तो अगर आपको 555 दिख रहा है तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि आपकी लाइफ में कुछ डेफिनेटली चेंज होने वाला है, और वो चेंज बहुत ही पॉजिटिव वे में होगा। आप बिना सोचे समझे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे 555 तक ही, क्योंकि अगर मैं सबके 9 नंबर तक बात करूंगी और फिर एक शून्य की भी बात आती है 000 की, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी ये जो नंबर्स आपको मैसेज देते हैं, तो अपने हिसाब से, जैसे कि हमें डॉक्टर, हमें किसी बीमारी का अगर पता चल जाता है तो मेडिसिन तो उसकी गूगल पे भी अवेलेबल है, बट स्टिल वी कंसल्ट डॉक्टर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी बड़ा करने से पहले, छोटा मोटा हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी बड़ा करने से पहले आप किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लें। दे आर अवेलेबल एवरीवेयर, हर शहर में अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ताकि वो आपके जो नंबर्स हैं उनको एक्चुअल में डिकोड करें कि वो नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं, क्या किस टाइम पे उनको अप्लाई करना या उनके मैसेज को अप्लाई करना चाहिए। क्या आपके लिए वो ये वाला समय सही है, ये महीना सही है, ये दिन सही है। तो कुछ भी करने से पहले आप ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, और आप ये शेयर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस। खुश रहिए।